चलो बोलो अगला क्वेश्चन, हम तैयार हैं। निकालो। फेयर कॉपी लाए हैं ना? फेयर कॉपी लाए हैं ना? चलो बोलो। जहां तक हो गया तो उसके बाद है ना क्वेश्चन बोल रहे हैं, कोई स्किप नहीं ना कर रहे हैं, लगातार बोलिएगा। एंड द मून आर है। अट्रैक्ट, ओके। और तेज बोलो। टू ईच अदर बाय द है। बाय ग्रेविटेशनल। एल आया है ना वहां तक ले? फुल फुल स्टॉप। अच्छा आगे। द है। डज ना बोलिए। डज द अर्थ attract the moon with a force that is greater or smaller or smaller or the same। कॉमा में कुछ नहीं है। एज द फोर्स, ओके। with which the moon खत्म हो गया। एकदम करेक्ट क्वेश्चन बोला है ना? ठीक है फिर। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ? सोचता क्या है? आंसर लिखो। This means that
that both of the earth and the moon attract each other with the same force. चलो खत्म हो गया आंसर जी। क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे? इतना आसान था आंसर, नहीं? ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा आपको पता चला? क्वेश्चन क्या है आपको पता चला? हमारा क्वेश्चन है कि क्या the earth and the moon are attract to each other by gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater? दोनों अर्थ और मून जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, और दोनों एक दूसरे के बीच में लगाने वाला जो फोर्सेस हैं वो क्या है? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाते हैं, समझे? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो हमारा अर्थ मून को खींचता है, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, क्या उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स मून के द्वारा भी लगाया जाता है अर्थ के ऊपर अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए? क्या दोनों सेम लगाते हैं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? ये है क्वेश्चन हमारा। और अगर सेम लगाते हैं तो काहे सेम लगाते हैं, या फिर ज्यादा लगाते हैं तो काहे ज्यादा लगाते हैं, या फिर कम लगाते हैं तो काहे कम लगाते हैं, ये भी बताना है, समझे? तो सबसे पहले हमने कहा कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को जो खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? सेम है, समझे? अब कहा है कि काहे सेम है, तो आपने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट? तीसरा नियम क्या कहता है कि रिएक्शन फोर्स क्या रहता है? बराबर रहता है एक्शन वाले फोर्सेस से, समझे? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही ना है न्यूटन्स का तीसरा नियम, है कि नहीं? तो न्यूटन्स के तीसरा नियम के अनुसार से क्या होगा कि जो मून जितना फोर्स से अर्थ को खींचा उतना ही फोर्सेस से अर्थ भी मून को अपनी तरफ खींचेगा, या फिर अर्थ ने जितना फोर्स लगाया है चांद के ऊपर खींचने के लिए, चांद भी अर्थ को उतना ही ताकत से अपनी ओर आकर्षित करेगी, समझ गए? तो क्यों भाई का भी आंसर इसी में है सबसे पहले ही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। है क्लियर है जी आंसर? है? और कुछ इसमें कोई पूछना चाहता है? दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? इक्वल फोर्सेस लगाती है। तो कोई लड़का ही नहीं ना बोलेगा कि जब मून क्यों घूम रही है पृथ्वी के चारों तरफ? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कोई नहीं ना पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाता है तब मून काहे घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ? है? नहीं ना पूछ रहे हो? मतलब आपको पता है ना? बताओ उसको, उस लड़के को बताओ। तुम ऐसे ही खाली हाँ करते रहता है बैठ के। सब बताए थे ना उस समय जी, सब भुला गया। कोई लड़का बताओ हमको आंसर, तब ना जानेंगे कि पढ़ता है हमसे। अरे जैसे कि कौन मून घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, कि पृथ्वी घूम रही है मून के चारों तरफ? तो अभी अभी हमने क्या क्वेश्चन था, क्या उत्तर लिखा है कि दोनों बराबर फोर्सेस लग रहा है। तो फिर कोई हमसे ना पूछ रहा है कि तो फिर दोनों बराबर लगाता है तो अर्थ काहे घुमा देता है मून को चारों तरफ? मून काहे नहीं घुमा दे रहा? अरे ग्रेविटी ज्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी तो उतना ही लगाएगा। अगर इसको भी ज्यादा कर रहा है तो वो भी कहता है हम भी उतना ही करेंगे, नहीं तो फिर न्यूटन्स के तीसरे नियम आप फेल कर दीजिएगा। अब बोलवे नहीं कर रहे, कोई पूछ रहा है कहा जी बताए हुए पढ़ाए हुए ये सब चीज। अरे तरीके हम को फंसा दिया कि अच्छा आइए ना देखते हैं, मिलते हैं,
सबसे मिलेंगे बारी बारी से। यही है, सोचे भी नहीं थे हम कि यही क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं जानता था सच में। यकीन तो करो, हम बस इस क्वेश्चन से हमने बताया, लेकिन नहीं ना हो रहा है? इसीलिए बोलते हैं कि भरोसा का जमाना माना नहीं रहा जी। ऐसे जिसको मन जिसके ऊपर भरोसा कर लेता फिर दिक्कत है, फिर हमारे पास आएगा सॉल्यूशन के लिए। चलो बढ़िया है, अगला क्वेश्चन है तो चलिए बोलिए, क्वेश्चन से बोलिए। If the moon attracts with the same forces, The earth. attracts the earth, okay? Why the यहाँ पे कुछ दे हैं, full stop. If the moon attracts the earth, full stop. full stop कैसे रहा है, कॉमा है क्या है? दिख नहीं रहा उतना दूर से हमको। तो इसको कॉमा नहीं पता चलता है जी। Why does the earth not move, does the earth not move towards the देखो तो मुंह आया कि कट गया। हटा दो। Why does the earth not move? Okay. Toward ऐसे लगल है, towards the, why does the earth not move towards the moon? Okay. अब कुछ नहीं है होगा, हाँ ना। If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? The mass of, क्या है कि if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? अर्थ क्यों नहीं चला गया पृथ्वी पर? ओके, since the mass of the earth is greater than the moon. Due to this, the acceleration produced in the earth by the moon is so small that it cannot move the earth towards the moon. So that's why we cannot see the earth moving toward the, चलो खत्म हो गया जी, समझे? खत्म हो गया ये आंसर, क्लियर?
देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि अर्थ भी मून को खींच रही है अपनी ओर, ठीक है, तो मून भी अर्थ को खींचती है। तो प्रश्न यह है कि जब मून अर्थ को खींच रही है अपनी ओर, तो मून अर्थ को खींच रही है ना अपनी ओर, राइट? तो अर्थ क्यों नहीं चला जाता है मून के पास? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो मास है वो इतना ज्यादा बड़ा है, किसके मुकाबले? मून के मुकाबले। समझे कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड किया मून ने किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इतना कम है कि वो एक्सेलरेशन जो पैदा किया है उसके कारण ये अर्थ हमारा नहीं मूव कर सकता। उसके तरफ जाना तो दूर की बात है, हिल भी नहीं सकता। क्लियर है? समझे? इसीलिए अर्थ जो है वो मून के पास नहीं चला गया। और कोई कुछ कहना चाहता है कि नहीं? कोई क्या बोल रहा है कि जैसे कि दोनों जो है वो सेम फोर्स लगा रहा है, तो फिर कहां नहीं घसक रहा है? ये का किसी का मन में चल रहा है? तो भैया हो सकता है कि हम जितना फोर्स लगा करके टेलें, ये टेला जाए, लेकिन यही फोर्स हमारे लिए पर्याप्त ना हो हमको ढकेलने के लिए। क्या नहीं समझे? हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी तुम्हारा ये अंदाज हमें पसंद आया। वो अलग बात है कि हम तुम्हें भागने के लिए ऐसे मैदान देंगे कि भागते भागते तुम थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगी। समझे? और कुछ? तो अर्थ और वो दोनों सेम लगा रहा है, लेकिन अर्थ के लिए मूव करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त है मूव करवाना। है क्लियर है ना बढ़िया से जी? चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो मिठा है क्या? और कोई कुछ पूछेगा? पृथ्वी क्यों घूमती है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और पृथ्वी जो है वो कई गुना बड़ा है अर्थ से। इनफैक्ट क्या ये पूछा क्वेश्चन? आप पूछ रहे हैं कि पृथ्वी क्यों घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, तो मैं आंसर ये बोल रहा हूं कि जो हमारा अर्थ है वो मेरा मतलब है कंफ्यूज तो कर दिया ये हमको। जो हमारा सन है वो अर्थ से कई गुना बड़ा है। अब क्लियर है ना? समझे? तो जो हमारा सन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा है। समझे? इसी कारण से अर्थ जो है वो घूमती है सूर्य के चारों तरफ। क्लियर? लेकिन अर्थ भी लगाती है सूर्य के ओर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका मास छोटा है तो ये कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उतना ताकत नहीं है कि ये सूर्य को घुमा सके। एक टॉपिक में पढ़ाए थे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आपस में कैसे व्यवस्थित है कि नहीं? कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स वॉन्ट्स आवर सोलर सिस्टम, या फिर एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में भी बताया था कि इट होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम, इट होल्ड्स आवर एटमॉस्फेयर, इट होल्ड्स अस ऑन द अर्थ। ये सब कुछ बताया हुआ है। बोलो, अभी कुछ कहना है किसी को? अब तो एकदम क्लियर है ना, एकदम शीशे की तरह, क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे चलें। मीठा है? अरे आप लोग ऐसा ऐसा चेहरा बनाते हो कि आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि नहीं? पता चलता ना कि अंदर से उदास है कि क्या सोच रहा है। जादू है इस चेहरे में। पीयूष खिलाड़ी बनेगा बड़ा होकर के। नहीं समझे बात के मतलब? ऑलराउंडर। पढ़ने में तो है ही तेज।
हाँ चलिए आप बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to the force between two? और इधर थोड़ा सा घसक के बैठ। हाँ आप बोलो। What happens to the force between two objects? लिख ले जरा सा भाई। What happens, हाँ आगे, To the force to the force, okay, between two objects. between two object. Comma. What happens to the force between two object? अच्छा, comma. If बोलो घटाया कि बढ़ाया? ये रोमन अंक में देखिए, ये दे। अच्छा, The mass of one object is doubled the mass of object is doubled. क्या दें? हाँ भाई चलो, दूसरा में क्या छेड़खानी किया? the distance between आधा कर दिया। the distance between The distance between between the object is is doubled doubled. and tripled. अरे तेरी के ट्रिपल्ड डबल्ड सब कैले हैं जी। एंड ट्रिपल्ड, ओके। तीसरा में बोलो, दोनों मास दुगना कर दिया होगा, बोलो। द मास ऑफ Both objects बोथ ऑब्जेक्ट्स are doubled. डबल्ड हो गया ना? दे तो दिए क्वेश्चन में। अब आप ही लोग सोल्यूशन बताइए हमको, हमने सब पढ़ाया हुआ है। F बराबर G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? नहीं समझे? हाँ तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं? और थोड़ा भारी क्वेश्चन लेके आएगा। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, है कि नहीं? लिखेंगे सिंस द ग्रेविटेशनल क्या है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ऐसे लिखो, सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आया ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their masses, MASSES, to their masses. So the mass is doubled, then the required force will be doubled. Clear? Okay. दूसरा, the distance between the object is doubled. डबल्ड हुआ है ना, डिस्टेंस दुगना कर दिया। अच्छा ठीक है, दुगना भी और ट्रिपल, 3 गुना कर दिया, यही ना? ठीक है। सिंस द फोर्स, इसी में लिख दें जी। बोलो क्या अलग से लिखवाएगा? लिखवाओ भाई अलग से। सिंस द फोर्स ऑफ
attraction between the two objects are inversely proportional to their square of distance between them. So the distance is डबल आया जी, काट गया होगा, डी काटा, एलईडी बल्ब तो है भाई। डिस्टेंस इज डबल्ड और ट्रिपल्ड then our रहने दो, then the required force will be 1/4 FOURTH और 1/9। चलो खत्म हो गया दूगो जी। कैसे हुआ पता चल रहा है ना? का ले ले है हाथ में, कभी कलाई पर से उखाड़ता है, कभी उंगली में बांधता है। किसका चक्कर में काटे हुआ है? पूरा शरीरिया में पार्टी बांध के मम्मी बन जाओ, है कि नहीं? आराम से। क्या हाथ कटा हुआ है? कैसे किया? और उस पट्टी, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पूरा शरीर में पट्टी लगा कर मम्मी बन जा, जल्दी गोर हो जाओगे, है कि नहीं? इजिप्ट वाली मम्मी। बोलो, ये दोनों समझ में आया है ना जी? देखिए पहला, देखिए हमारा F बराबर जो होता है वो G इंटू M1 इंटू M2 बाई R², ये है फॉर्मूला। तो ये दोनों में से कोई भी एक मास को अगर दुगना करेगा, दुगना बढ़ाएगा, तो ये भी दुगना बढ़ेगी ना जी? बोलिए ना हाँ, बोलिए ना हाँ। यस सर। तो पहला एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा में कहा कि भैया अगर डिस्टेंस को दुगना कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर चाह जाएगा ना, इधर देखिए बोर्ड पर, मतलब स्क्वायर ना चाह जाएगा, तो 2 दूनी 4 ना, मतलब दुगना कर रहा है लेकिन हो रहा है 4 गुना, है कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर का ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, स्क्वायर का ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? स्क्वायर का ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दुगना करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो ये जब 4 गुना बढ़ा दिया तो इनवर्सली है, तो 4 गुना से कम ना हो जाएगा जी, है कि नहीं? अब फिर कहा कि ट्रिपल करेंगे, यानी कि 3 गुना बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस को, राइट? तो ये है 3 लेकिन स्क्वायर ना हो जाएगा तो 9 ना, 3 दिया 9 ना, और डिस्टेंस को दर्शाता है, तो r का वैल्यू 3 दे लेता है, तो 3 रख करके स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। तो 9 गुना ना बढ़ा दिया दूरी जी, तो ये 9 गुना कम ना हो जाएगा, समझे? ये 9 गुना कम हो जाएगा, तो वही चीज लिखा हूं, विल बी 1/4 और 1/9।
है क्लियर है सबको? चलिए अब तीसरा है कि नहीं? पहले इसको मिटाना चाहूंगा, मिटाएं? हाँ चलिए, क्या बोलते हैं? देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा गया है, क्या होगा बोलिए तो? द मासेस ऑफ। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान उत्तर है कि नहीं? अब तीसरा का आंसर लिखा रहा हूं जी, समझे? इसको बोथ किया है कि नहीं? देखिए, सिंस द force of attraction between the two objects are directly proportional to their product of masses, so when the both mass of objects are doubled, this means the required mass is increased by 4 times. Hence the required force will be increased by 4 times. Clear? The required force will be increased by 4 times. समझे? जाओ उधर, तुम उधर जाओ, उधर जाके खेलो तुम। The required force will be increased by 4 times. चलो खत्म हो गया ये आंसर जी। कैसे 4 गुना फोर्स बढ़ा, आपको पता चला? सबको पता चल गया? देखिए इधर जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 को। बताया गया ना कि ये मास भी और ये मास भी, समझे?
दोनों जो है वो दुगना बढ़ा दिया गया, इसको भी दुगना कर दिया गया और इसको भी दुगना कर दिया गया, इसको भी दुगना कर दिया गया, समझे? तो ये दोनों मासेस को दुगना कर दिया गया, इसका मतलब है कि ओवरऑल मास जो है वो क्या गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। तो आप मास को, रिक्वायर्ड मास को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के नाते ये भी तो 4 गुना ही जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मास। क्या लिखा? सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लो भैया, तुमको पहले फॉर्मूले नहीं पता है? F बराबर G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये देखो तो, बोलो क्या कहता है? इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है? डायरेक्टली ना। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि तुम भी बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तुम भी घटोगे तो हम भी घटेंगे, है कि नहीं? और इन्वर्सली में क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा का है। लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि इन्वर्सली में का है, वो बढ़ता है वो घटता है है कि नहीं? पूछेगा नहीं हमसे भाई, हम मना करते हैं ना पूछने के लिए। ठीक है, चलो इसको देख लो भाई। इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लग रहा है इतना सा भी, तो अभी बोल देगा हमको। इस क्वेश्चन में इतना सा भी दिक्कत है तो बोल देगा हमसे, और नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन में मूव कर जाऊंगा। समझ के ना बतिया रहा है कि बिना समझ ले बात कर लगता है? ठीक है, वेरी गुड। क्लीन करें, है टाइम? देखो है टाइम, जब तक पहुंच ना, जब तक कोई पाए नहीं, जो भी रहे। पढ़ो ना, कितना पढ़ेगा? 2.5 घंटा पढ़ाएंगे हम, जितना पढ़ाएंगे उतना ना पढ़ पाइएगा आप। मजाक काहे कर रहे हैं? मेरा कैपेसिटी मत पूछिए, आप अपने कैपेसिटी के बारे में बताइए हैं? 25 पेज भर के आ गया। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो 25 पेज आ गया? इतना तो स्कूलों वाला क्वेश्चन नहीं देता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि सोल्व करके बनाए एमसीक्यू। तो वही तो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रिक से लड़का रफ में बना सकता है एमसीक्यू के कम समय में, है कि नहीं? तो काहे जरूरी है डिटेल में बनाना, है कि नहीं? उसके लिए अलग से लॉन्ग क्वेश्चन देंगे नहीं, है कि नहीं? ऐसे होता है चीज। एनीवेज, खैर वो जाने, आप जानिए। चलिए अगला आप बोलिए बस। मोबाइल चलाता ना तो उनने बैठना, उनने से सब देखता है, समझ गया ना? क्या सी बोलेगा, क्या बोलेगा सब है कि वहां पढ़ने गया कि क्या करने गया है कि नहीं? खैर मेरे बारे में सब जानता है कि हम पढ़ाई के मामले के इतना स्ट्रिक्ट हैं, समझ गया ना? आप किसी से शिकायत कीजिएगा मेरा पढ़ाई के तो कोई लेगा नहीं पूरे कंगार में, समझे? चलो बोलो अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा लड़कन के भीड़ नहीं ना है कि आप मोबाइल चलाइएगा तो मतलब कि नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? हमको ना पता है कि आप समझ गए, पढ़ लिया, लेकिन अगला आदमी देखेगा तो खराब ना सोचेगा, है कि नहीं? वो भीड़ में होता है कि आप दिन दहाड़े से कह लें, वो भी आगे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। एनीवेज, तो क्या बोलते हैं, वही ना बोलो।
What is the importance of universal law of आ गया पूरा जी? वेरी गुड। देखिए है कि नहीं, तो आंसर होगा, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग फर्स्टली, फ्लोइंग आर the importance of universal law of gravitation। समझे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? पहले तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है वही ना है? ओके। जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो दूरी है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या फॉर्मूला है इसका? अरे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है जी? एफ बराबर जी इंटू m1m2/r² है ना भाई? सब भूल आ गया कि बोलो, कुछ कहता है? बहुत बढ़िया मेहनत किया जा रहा है, हम समझ गए। अच्छा ठीक है भाई, आईपीएस बनेगा जी? अच्छा ठीक है फिर। इट होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम। इट वांट्स, ऐसे लिखेंगे तो लगेगा विंड्स लिख रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं इट होल्ड्स आवर एटमोस्फेयर इट होल्ड्स अस on the surface of the earth। It allows to move moon around the earth। It allows to move satellites। सैटेलाइट का स्पेलिंग बोलो तो कैसे होगा? बोले, मैं भूल रहा हूं। सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट। It allows a snowfall, waterfall, खत्म हो गया अब जी। पानी भी नदी में मूव करती है ना, इसी के कारण मूव करती है। झरना पर से पानी भी गिरता है ना, इसी के कारण गिरती है कि नहीं? एक लड़का आया, बोला हमसे कि सर काहे झरना में से पानी गिर रहा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर काहे नहीं? तो वही वाली बातें है कि सेब नीचे का है, ऊपर नहीं है कि नहीं? इसीलिए हमने आपको अलग से एक एप्लीकेशन लिखा दिया एक्स्ट्रा। समझे? बोलो क्या कहता है? क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन था, तो हमने जब टॉपिक आपको पढ़ाया था इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, समझे? वहीं सारा आंसर हो जाएगा ये सब कुछ। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे हैं सोलर सिस्टम को पकड़े। देखो अभी आपने पूछा था सोलर सिस्टम के बारे में, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सबको बांध के हुआ और वहीं एक दूसरे को घूमने के लिए मजबूर करता है। समझे? चाहे ना चाहे घूमना है। ठीक है, क्लियर?
अब कोई लड़का बोला कि आप ऐसे ही डायलॉग के लिए ना बोल रहे हैं सर कि चाहे ना चाहे घूमना है, और क्यों बोल रहे हैं? तो आप भूल गए हैं पहला चैप्टर, उसमें क्या बताएगा? इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी भैया ऑब्जेक्ट जब अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहता था, हम ऐसे ही तो ऐसे ही हम मूव करना चाहेंगे जी, हाँ नहीं ना, तो मजबूरी है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कारण। हाँ, तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, लेकिन जानने का इच्छा रखोगे था ना। तो वैसे ही मून को घुमा दिया, सैटेलाइट को घुमा दिया, उसी कारण स्नोफॉल, रेनफॉल, वाटरफॉल सब फॉल, ठीक है, धुआंधार फॉल है कोई हैं, जिम्बाब्वे आता है बोले, बोले तो एनी हाउस बोलो क्लियर है आज के क्लास के लिए? कल भी क्लास चाहिए हैं? इतना पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ते पढ़ते नफरत न हो जाए हमसे है कि नहीं? अब ज्यादा मेरे पास रहेगा तो आप उब ना सकते हैं पढ़ते पढ़ते, क्या समझे, है कि नहीं? हाँ वो तो हो ही है। क्वेश्चन आंसर वैसे लेक्चर आप लोग लंबा कर दीजिए, 2-3 बुक से खत्म करवाते करवाते, है कि नहीं? See you soon in the next class. Take care. See you soon.